हेलो दोस्तों। आई होप दोस्तों आप सब ठीक होंगे। आपके यूट्यूब चैनल पे आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आ रहा हूँ जो है पोस्ट एक्ट। इसमें क्या था, जो गवर्नमेंट थी, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को दोबारा से एक बात कही है इस एक्ट के ऊपर कि इस एक्ट में अब भी बहुत खामियां हैं, इस एक्ट को दोबारा क्या ठीक करना चाहिए क्या नहीं। मैं आपको थोड़ा सा इस एक्ट के बारे में बता देता हूँ। जो पोस्ट एक्ट है, ये पोस्ट एक्ट 2013 का है। इसका मतलब प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट फॉर वर्किंग वुमेन्स। जो महिलाएं मतलब वर्क का काम करती हैं, बाहर जाती है काम करने के लिए, तो ये एक्ट उनके लिए है। जैसे एक पोस्को एक्ट है वो तो बच्चों के लिए है, ये है पोस्ट एक्ट, ये है वर्किंग वुमेन्स के लिए। इसमें इसका क्या है मतलब है कि सेक्सुअल हरासमेंट फॉर वुमेन एट द वर्क प्लेस। तो दोस्तों इसमें 3 पॉइंट होते हैं। दोस्तों पहला है इसमें, ये इसकी गाइड जैसे उसका नाम दिया गया है ना, उसके अकॉर्डिंग ही इसमें नीचे 3 वो लिखे हुए हैं कि प्रिवेंशन, प्रिविशन एंड रिड्रेसल। तो इस हिसाब से जो प्रिवेंशन है उसमें क्या कहा गया है, महिला को उत्पीड़न से कैसे बचाएं। दूसरा कहा गया है कैसे इस प्रक्रिया को रोकें। और तीसरा जो है ये रिड्रेसल, इसमें कहा गया है इससे निपटारा कैसे पाएं। मतलब जो एक्ट का लाइन तो पोस्ट एक्ट है बट उसके नीचे 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। तो उसमें क्या है कि ये केस हुआ था, आपको अगर याद हो तो इसमें एक लैंडमार्क जजमेंट है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, 1997 में एक मैटर हुआ था। उस मैटर में जो बनी हुई है एक महिला थी जिसका नाम था भवरी देवी। वैसे तो ये चीज़ें खोलने वाली नहीं होती हैं बिकॉज कि उस समय के हिसाब से नाम नहीं खोलते थे। बट इसमें जो था एक लेडीज थी भवरी देवी, वो गवर्नमेंट जॉब थी, उसकी गवर्नमेंट जॉब थी। वो क्या करती थी राजस्थान में, जिस समय राजस्थान में उसकी पोस्टिंग थी। तो पोस्टिंग होने के बाद उसको गवर्नमेंट ने एक काम सौंपा था कि ये जो केस होगा ये हुआ होगा 1990s के अराउंड का केस है। तो उसमें क्या हुआ था कि इसको जो गवर्नमेंट ने बोला था कि आप घर घर जाकर लोगों को बताना कि भाई छोटे बच्चों का, नाबालिग बच्चों की शादी ना करें। इस तरीके से उसको बोलने के लिए कहा गया था। तो ये घर घर जाकर लोगों को अवेयरनेस फैलाती थी इस चीज़ के लिए कि भाई आप जाओ मतलब बच्चों की शादी ना करें इस तरीके से। तो एक दिन ये जो भवरी देवी थी, ये एक दिन 4-5 लोग बैठे हुए थे, तो ये उनके पास गई। वहाँ पे जैसे ये गाइडलाइन बताई रही थी कि भाई ऐसे ऐसे बच्चों की शादी ना करें, इसमें क्या क्या नुकसान है, उनके क्या क्या मतलब इस तरह की अवेयरनेस फैला रही थी। तो वो 4-5 जो आदमी थे उनको ऐसे लगा कि ये मतलब हमें ज़्यादा शिक्षा दे रही है या हमें ज़्यादा पढ़ा रही है। तो उस चीज़ को देखते हुए उनको अपनी मतलब लगा कि अपनी इमेज के ऊपर मेरे कोई बात आ रही है। उन्होंने इस चीज़ के लिए क्या किया, जब वो बाल विवाह के ऊपर लोगों को बताने जा रही थी कि बाल विवाह ना करें बच्चों का, उससे क्या क्या नुकसान है उसके, तो लोगों ने उसको पकड़ के उसके साथ रेप कर दिया। रेप करने के बाद जब ये रेप हुआ तो थाने भी गई, थाने जाने का तो कंप्लेन भी दी, तो उस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई नहीं होने के बाद कुछ व्यक्ति मतलब कुछ ऐसे सामाजिक व्यक्ति उसके साथ जुड़ने के बाद फिर वो डायरेक्ट जो जुड़े थे तो सीधा सुप्रीम, ये केस आपने कभी सुना नहीं होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं गया या कभी हाई कोर्ट में नहीं गया, क्योंकि एक कोर्ट डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इस डायरेक्ट जो सुप्रीम कोर्ट में गया था ये केस, तो सुप्रीम कोर्ट में जिस समय ये केस हुआ था उस समय ये लैंडमार्क जजमेंट है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। देखो जिस उस समय पे नाम मतलब नाम बता नहीं सकते थे केसों के, भाई किसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो उसी रिगार्डिंग जो उसका नाम दिया गया, उसका नाम दिया गया विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। तो उस नाम की जगह पे ये वाला नाम रखा गया। अब इसमें हुआ क्या था कि सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइन थी इसमें वर्किंग वुमेन्स के लिए कि वर्किंग वुमेन्स क्या क्या होना चाहिए। जैसे कि था वर्क प्लेस शुड हैव कंप्लेंट कमेटी एंड काउंसिल। जो भी वर्क प्लेस होगा वहां पे जो कंप्लेंट दी जाएगी वहां पे कमेटी बनेगी और वहां काउंसलिंग होगी, उसके हिसाब से वहीं पे केस डिसाइड होगा। कंप्लेंट प्रोसीजर शुड बी टाइम बाउंड। और जो कंप्लेंट होगी वो जो उस पर प्रोसीजर होगा, जो उसकी प्रक्रिया होगी कंप्लेंट की, उसमें वो टाइम बाउंड किया गया था कि इतने टाइम तक ही ये होना चाहिए। तीसरा क्या था इसमें, वुमेन्स आर नॉट टू बी डिस्क्रिमिनेशन इन एनी फॉर्म एट द वर्क प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस। मतलब एक तरीके से आर्टिकल 15 में बताया गया है कि लिंग भेद मतलब जैसे गोरा काला धर्म, इन चीज़ों के ऊपर किसी भी तरह के कोई टिप्पणी नहीं की जाएगी और इनके ऊपर ये एक तरीके से सजा दी जाएगी। तो इस सबसे बताया गया था कि भाई जो वुमेन्स है उसको ये ना सोचे कि वो लेडीज है या वुमेन्स है तो उसके ऊपर आप कोई भी प्रहार करोगे तो वो आप उससे बच जाओगे। तो इसलिए सेक्शन 15 का सॉरी आर्टिकल 15 इसमें रखा गया। चौथा था मेंटेनेंस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ विक्टिम। मतलब जो विक्टिम बता रहा है अपनी बातों को, उसकी जो बातें हैं, उसके जो तथ्य हैं, उसके जो फैक्ट्स हैं, उनको आप कहीं भी मतलब बाहर फैलाओगे नहीं, वो कॉन्फिडेंशियल ही रहेंगे।
और उसमें 5वें पॉइंट कहा गया था कमेटी मस्ट बी हैंडेड बाय अ वुमेन, मतलब जो कमेटी बनाओगे, जो कमेटी बनेगी, जो गाइडलाइन के साथ कमेटी आप बनाओगे, उसकी जो हेड होगी वो एक वुमेन होगी, वुमेन ही इसको देखेगी। तो इसमें आप लोग देखिए खामियां देखिए इसमें गवर्नमेंट की, कि जिस समय पे ये 1997 में मतलब रेप हुआ था, उसके बाद से कोर्ट ने मतलब इसके बाद से गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया। देन इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट को अपनी ही गाइडलाइन बनानी पड़ी, जो मैंने आपको बताई है 5 चीजें, अपनी ही गाइडलाइन बनानी पड़ी। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कमेटी बनाने के लिए गवर्नमेंट को बोला कि आप इस गाइडलाइन के हिसाब से एक एक्ट बनाएं। और उसके बाद भी आप देखिए कितनी खामियां थी उस समय पे भी, कि जब 1997 की ये घटना थी, लैंडमार्क जजमेंट थी 1997 की, उसके बाद जो पोस्ट एक्ट बना 2013 में बना, कम से कम भी 15 साल बाद ये एक्ट बनाया गया, जबकि ये चीजें तो बहुत जल्दी बन जानी चाहिए थी। इसमें कहीं ना कहीं खामियां रही हैं, तो इसी वजह से इतना टाइम बाद बनाया। और उसमें फिर भी आज भी खामियां हैं, उस एक्ट में आज भी खामियां, जो सुप्रीम कोर्ट ने आज भी सरकार को इस बात के लिए कही है कि भाई आपकी इसमें आज भी खामियां हैं। तो इस हिसाब से कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, कि गवर्नमेंट को कहा था कि भाई कमेटी बनाओ, कमेटी बना के इस एक्ट को बनाओ। 2013 में जब ये एक्ट बना तो उस समय जो जस्टिस थे वो थे ए एस बपन्ना, और जस्टिस थी हिमा कोहली की बेंच थी उस समय पे, जिस समय एक्ट बनाया गया। इसमें विशेषताएं क्या क्या थी इस एक्ट में, मतलब इसमें जो ये बना था पोस्ट एक्ट, इसमें मतलब क्या क्या पॉइंट थे कि इन पे इसकी जिससे पता लगा कि पोस्ट एक्ट है। तो एक तो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस, एक्ट बस पास इन 2013, एक तो 2013 में पास किया गया एक्ट। तो दूसरा, अगर आपने किसी भी महिला को कोई भी टिप्पणी की हो तो भी सेक्सुअल हरासमेंट में आता है, तो क्राइम है। दोस्तों इसमें और विशेषता ये थी कि अगर कोई भी महिला आपके साथ में जॉब करती है तो वहां पर नॉन वेज जोक्स और प्लस में कोई भी सेक्सुअल डिमांड नहीं की जा सकती। अगर आप करते हो तो भी वो क्राइम में आएगा, पोस्ट में आएगा, पोस्ट एक्ट में आएगा। और इसमें एक चीज वो बताई गई कि 3 महीने के अंदर कंप्लेन करनी होगी, पुलिस को नहीं। जो 3 महीने के अंदर कंप्लेन के लिए बोला गया, पुलिस में कंप्लेन करने जाओगे तो मान लो अगर आप रेप के लिए भी जाते हो तो इसमें भवरी देवी वाले केस में जो ये विशाखा गाइडलाइन थी, इसमें मेरे सिर्फ आपको केस के बताने का पर्पस है कि भाई आपको समझ में आ जाए। तो अगर इस वाले केस में हुआ क्या, तो जाने के लिए वो 376 के लिए वो जा भी सकती, वो 376 के मुकदमे में जा भी सकती थी, पर लेकिन उसके फैक्ट्स नहीं थे उसके लिए कि वो किसके ऊपर इल्जाम लगाए, कैसे लगाए, क्योंकि इसके ऊपर कोई फैक्ट्स नहीं थे, तो इसलिए वो जा नहीं पाई। और जा नहीं पाई तो इसलिए इस कमेटी का गठन किया गया। कमेटी के गठन के बाद ये एक्ट बना 2013 में। तो इसी हिसाब से जो उसकी कंप्लेन होगी वो किसी पुलिस थाने में नहीं होगी, वो सिर्फ एक आईसीसी बनाया हुआ है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, जो मतलब हर एक कंपनी के अंदर वो अपना इंटरनल बना होगा, और उसी इंटरनल कमेटी जो होगी वो इनका निर्धारण करेगी। उनको पावर दी गई है कि वो इनमें निर्णय लेगी। जैसे सिविल केसों में निर्णय लेते हैं जज वगैरह, कोर्ट वगैरह, तो उनको स्पेशली पावर दी गई है इन चीजों में। तो इसी हिसाब से एक चीज ये है कि भाई वो 3 महीने के अंदर कंप्लेन देनी होगी। इसकी जो कमेटी है, मैंने इसमें लिख रखा है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी हैंडल करेगी पोस्ट केसेस को। इंक्वायरी हैज बीन कंप्लीटेड विद इन 90 डेज, मतलब जो इंक्वायरी होगी, जो भी इसमें इंक्वायरी होंगी वो 90 दिन के अंदर कंप्लीट करनी होगी किसी भी हालत में। कंपनी को बताना कंपलसरी है, मतलब कंपनी कंपलसरी गवर्नमेंट को बताएगी कि उनके यहाँ कितने केसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं हरासमेंट के पर ईयर। मतलब ये सारी गाइडलाइन भी दी गई है और उसमें विशेषताएं बताई गई है इनकी कि भाई किस तरीके से जो भी होंगे वो सब इन चीजों के हिसाब से होगा। 2 महीने का टाइम दिया है सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को कि ये कमेटी मतलब किस तरीके से जो एक्ट बनाए, किस तरीके से बनाए। क्योंकि अभी आपको पता होगा कि ये जो पीछे भी चल रहा है, ये रेसलर वाला जो चल रहा है, जो धरना प्रदर्शन है, तो उसके लिए वहां पर जो ह्यूमन राइट्स वाले आए थे उन्होंने इस चीज पे एकदम ध्यान दिया कि भाई जो ये कमेटी है ये तो मतलब बड़े बड़े फेडरेशन जैसे फुटबॉल फेडरेशन हो गया या पहलवानों के लिए होगा, ये कमेटी वहां पर भी बनी हुई नहीं है। मतलब जिस हिसाब से बताया गया है कि भाई इन चीजों पर लागू होनी चाहिए और ये कमेटी ऐसे ऐसे करके बनेगी, तो इनके लिए वहां पर भी कोई इस तरह की कोई कमेटी, कोई आईसीसी वगैरह कुछ भी नहीं बना हुआ। तो उसी लिए सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा स्ट्रिक्टली गाइडलाइन दी है सरकार को कि 2 महीने के अंदर आप हमें इस पर अपनी रिपोर्ट बताएंगे कि भैया किस तरीके से आपके यहाँ पर जो ये पोस्ट एक्ट है लागू किया जा रहा है, या सरकार इस चीज को लागू करने के लिए क्या कर रही है, कौन कौन सी कहाँ कहाँ पर लागू किया गया है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला है। उसमें अच्छी बात है, अगर किसी भी कंपनी में कोई 10 से ज्यादा एम्प्लॉय है, अगर 10 से ज्यादा एम्प्लॉयर हैं
किसी भी कंपनी में, तो वहाँ पे आईसीसी का निर्माण होना जरूरी है। जिसमें कि अगर 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयर है उसमें महिलाएं भी हैं, तो वहाँ पे आईसीसी का निर्माण होना जरूरी है। तो दोस्तों इसमें जो मैंने आपको केस बताया विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जो उसमें मैंने नाम बताया है, वो मेरा सिर्फ एक मकसद था आपको पढ़ाने का और आपको बताने का कि पोस एक्ट में आज गवर्नमेंट ने, मतलब आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी क्या बोला है और उसको क्या कहा गया है गवर्नमेंट को। तो मेरा इसमें अपना कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, सब मैंने मतलब जो मैंने पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है। और दोस्तों अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरी वीडियो कमेंट भी करें। और मेरी फेसबुक पेज भी मैंने इसमें डाला हुआ है, स्टडी ऑफ लॉ SOL, और इंस्टाग्राम अकाउंट है स्टडी ऑफ लॉ 23। तो प्लीज़ उनको भी जाके आप मेरे फॉलो करें। और दोस्तों मेरी वीडियो पे प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देखो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू।